नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सी टेट का एग्ज़ाम जैसा कि आपका 21 जनवरी को होने जा रहा, अगर आपने अभी तक भी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर कम हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में ऐसी मैजिक ट्रिक को हम बताएंगे और ऐसे तुक्का लगाने के तरीकों को हम बताएंगे जिससे 100% आप श्योर मानिए 20 से 25 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। फेल होने का तो सवाल ही नहीं होता है दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारे नंबर जो हैं 90 से प्लस नहीं जा सकते हैं, या आपको लगता है कि आपने अब तक जो है पढ़ाई नहीं की है, इस वीडियो को देखने के बाद आप विश्वास करिएगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इतना तो कह सकता है पीएस क्लासेस कि अगर आपने थोड़ा सा अपना सुपरविजन लगाया तो आप जो है अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन टैग वर्ड को हम बताएंगे जिनका यूज़ करते हुए आप एग्जाम में जो है जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको भी आप कर ले जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन टैग का भी प्रयोग करते समय आपके पास कम से कम जो है आप इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं, निगेटिव क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सी टेट में जो होता है वो समझदारी के ऊपर जो होते हैं प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर टैग आपको निगेटिव सबसे पहले बताते हैं, अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा हो केवल, मात्र, सिर्फ, ही, वनली, तो आप समझ लीजिएगा उन चार ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो केवल, मात्र, सिर्फ, ही, वनली वाले जो ऑप्शन होंगे दोस्तों उसको आप सही कर दीजिएगा और इस तरीके से जो है आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों ध्यान देना है, अगर सीटेट एग्ज़ाम के प्रश्न में कहीं पर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है जहां पर हतोत्साहित की बात कही जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चे के विकास से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, न कि बच्चे को हतोत्साहित करना। तो ये ऑप्शन आप निगेटिव में ले सकते हैं। वहाँ पर आपके क्या होंगे, जब निगेटिव आपसे पूछेगा तो इसमें से पूछेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो आपके जो है चार ऑप्शन दिए रहेंगे और इन चार ऑप्शन में से आप ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, मतलब वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको हतोत्साहित मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर हाल में आपको सीटेट पर फतह करनी है। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से अगर आपसे ऐसा प्रश्न किया गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट या कथन है जो बच्चे के लिए उचित नहीं है, मतलब इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जिस ऑप्शन में आपको कठोरता का बोध होगा, कठोर सजा, क्योंकि बालक को कभी कठोर सजा नहीं दी जा सकती है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टैग का प्रयोग करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जहां पर क्या लिखा हो, खाली प्लेट या कोरी पट्टियां, वो भी ऑप्शन आपका निगेटिव के अंतर्गत आप लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो आपसे अगर प्रश्न में रटना आता है, अगर आपसे प्रश्न में रटना आता है, कंठस्थ करना आता है, तो ये निगेटिव टैग के वर्ड के अनुसार आप सही कर लीजिएगा कि इसमें से कौन सी जो है बच्चे के विकास में बाधक हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि रटना या कंठस्थ करना। तो इस तरह से देखिएगा, जो निगेटिव वर्ड है आपको इशारा करेगा कि जब लिखा होगा इसमें से नहीं, नहीं वाले का ये बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हो दंड, सजा, बोझ, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन निगेटिव टैग के अंतर्गत चला जाएगा, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत, कि इसमें से कौन सा नहीं वाले ऑप्शन में होगा। तो दंड, सजा, बोझ को
वाले ऑप्शन को आप कर दीजिएगा। आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी शिक्षा होती है ना तो पुस्तक केंद्रित होती है ना तो शिक्षक केंद्रित होती है, ये बाल केंद्रित होती है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन जहाँ पर पुस्तक केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपने एक दिन भी क्लास नहीं लिया है फिर भी 75 जो नंबर आते हैं आपके पेडागॉजी के, वो सही कर ले जाएंगे। इस वीडियो को देखिए ध्यान से। दोस्तों अगर ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें निष्क्रिय लिखा हो, निष्क्रम लिखा हो, व्याकरण लिखा हो, तो ये भी ऑप्शन आपका निगेटिव टैग के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि बालक कभी निष्क्रिय नहीं करना बालक को, और ना ही वो व्याकरणिक ज्ञान जो है लेकर के आता है। उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान होते हैं। अगर कहीं पर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ग्रेडिंग शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, तो भी आपको ध्यान देना है, ये निगेटिव टैग के अंतर्गत चला जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें पॉजिटिव चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, मतलब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव उसमें पूछा जाएगा, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन रहेंगे। इस 4 ऑप्शन में से ध्यान दीजिएगा 3 ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा। इसमें से कौन सही होगा वो आपको ढूंढना होगा। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न जहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात की गई होगी वो आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन टैग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ पूछी गई हो कि इसमें से कौन सा सही है, तो आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात होगी, प्रोत्साहन करने की बात होगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पर बालक के कारण का पता लगाया जाता है वो ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। कारण का पता लगाना, अगर ऑप्शन में सृजनात्मक मिल जाता है तो समझ जाइए कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए जो है जोर देता है एनसीएफ 2005। तो यहाँ से सृजनात्मक वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टैग का यूज करके भी आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब जो गतिविधि है, बच्चे मतलब क्रियाशील होने चाहिए। ऐसा देखिए कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें अध्यापक भी क्रियाशील हो, बच्चे भी हो, वो आपका सबसे सही माना जाएगा। त्रुटियों का पता लगाना, ये भी ऑप्शन आपके सही होंगे। ये कब सही हो जाएंगे? जब आपसे पॉजिटिव टैग पूछा होगा। पॉजिटिव टैग का मतलब 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षा के बारे में पूछा गया हो कि जो शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित है, कहा जाए तो पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, तो आप क्या कहेंगे? बाल केंद्रित है, यही सही हो जाएगा। व्यवहार कुशलता अगर मिलता है तो सही हो जाएगा। जिज्ञासा हो, दैनिक जीवन से जुड़ना हो, अगर ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं पॉजिटिव में तो सही हो जाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। कुछ और टैग वर्ड ले लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर कहा जाए निगेटिव में लैंगिक असमानता की बात होगी तो आप समझिएगा यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। रोजगार व्यवसायिक की बात होगी तो आप समझिएगा कि निगेटिव टैग यहाँ पर यूज हो रहा है। सीमित व्याकरण, बलपूर्वक बोलने का मौका नहीं देना, व्याख्यान या व्याख्या करना, व्याख्यान की बात होगी तो जब देखिए व्याख्यान किया जाएगा तो इसमें केवल अध्यापक ही ना एक्टिव होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन निगेटिव में चला जाएगा। आपको उस ऑप्शन को चुनना है जहां पर दोनों सक्रिय हों। मतलब आप कह सकते हैं, देखिए पॉजिटिव में ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कारण का पता लगाना, या दोनों को क्या करना? वार्तालाप करना। जब हो जाएगा तो हो जाएगा सही। अब पॉजिटिव कैसे लेंगे? पॉजिटिव टैग समावेशी शिक्षा, ये सही होगा आपका। जहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हो जाए बिल्कुल सही मान लीजिएगा। व्यवहारिक कुशलता की बात आ जाए सही मान लीजिएगा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण का बात किया जाए तो सही मानिएगा। और दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब चाइल्ड सेंटर है ना, तो चाइल्ड सेंटर है तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता भी उसमें होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण भी होना चाहिए, बच्चे को सिखाते समय दैनिक जीवन से जोड़ना भी होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं।
ऑप्शन में अगर ये मिलता पॉजिटिव तो सही हो जाएगा। करके सीखना, हस्परक अनुभव, द्रव्य दृश्य शब्द सामग्री, विविध गतिविधियों का सक्रिय होना, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड का यूज करके आप जो है कम से कम जो है 75 क्वेश्चन आप सही कर ले जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो कुछ बातें करना चाहेंगे, जैसे तुक्का कैसे लगाएं, जो अभी हम बता रहे हैं। तो आप देखिए, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आलाप, जहाँ पर ये मिल जाए कि सभी जो है, सभी अगर मिल जाए तो वो ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। बोथ मिल जाए तो भी उसको लेकर चलिएगा। अगर कोई बड़ा सा, समझिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो बड़ा सा मिल जाता है, जब कुछ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा मिल गया है, इसका मतलब कि उसमें सारी चीज़ समाहित हैं, वो हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जहाँ पर चाइल्ड सेंटर की बात की जा रही है, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सब मिलाकर के आपको इन बातों का ध्यान देना है, जो कि एक विस्तृत हमने यहाँ पर वीडियो बनाया। परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।